आइए एक्सटेंशन का एक संक्षिप्त दौरा करते हैं। पहली पंक्ति में हमारे पास सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में हमारे पास संदेशों के बीच विराम के लिए एक सीमा है। इस समय यह 6 से 10 सेकंड के बीच है। सिफारिश है कि इसे 70 से 350 सेकंड के बीच सेट करें और हर बार संदेश भेजने के बाद 70 और 350 सेकंड के बीच कोई एक संख्या चुनी जाएगी और अगला विराम होगा। यह संख्या के बराबर होगा, जैसे कि 80, 100, 150, 300 या यहां तक कि 350, जो भी यादृच्छिक रूप से चुना जाए। रिसीविंग के दौरान आप वार्म अप गुणांक के साथ समानांतर वार्म अप भी चालू कर सकते हैं। ये वही फंक्शन है, संदेश भेजना साथ में वार्म अप भी। इसका मतलब यह है कि हर एक संदेश भेजने के बाद आपके संपर्क को वार्म अप नंबरों पर भी एक संदेश भेजा जाएगा। अगर आप यहां 2 अंक सेट करते हैं तो हर 2 असली संदेशों के बाद आपके संपर्कों को एक वार्म अप संदेश भेजा जाएगा। 3 के बाद, 4 के बाद और आगे भी आपकी पसंद के अनुसार। मैं सलाह देता हूं कि एक ही सेट करें। अगर डुप्लीकेट हटाएं फंक्शन चालू है तो संपर्क सूची लोड करते समय पहले कॉलम के नंबर डुप्लीकेट के लिए फिल्टर किए जाएंगे और सभी नंबर यूनिक होंगे। यहां आप मिलीसेकंड में पॉज सेट कर सकते हैं, जो कि संदेश के अक्षर दर अक्षर टाइपिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। यानी किसी भी संदेश को टाइप करते समय हर अक्षर के बीच 1 से लेकर उदाहरण के लिए 500 मिलीसेकंड तक का पॉज होगा। मैं सलाह देता हूं कि इस मान को वैसे ही छोड़ दें, लेकिन आप परिस्थिति के अनुसार खुद निर्णय ले सकते हैं। आप प्रोग्राम के काम करने का समय सेट कर सकते हैं, यानी यह केवल निर्धारित समय सीमा में ही काम करेगा। बाकी समय में एक्सटेंशन प्रतीक्षा मोड में चला जाएगा और संदेश नहीं भेजे जाएंगे। भाषा चुनें अपने विवेकानुसार। इंपोर्ट बटन से हम अपने ग्राहकों की सूची लोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन से हम इन ग्राहकों की सूची को सेव कर सकते हैं। टेबल को साफ करने का बटन। फिर से लोड करते हैं। यहां हम ब्रॉडकास्टिंग के मोड चुन सकते हैं। सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग। पैरेलल वार्म अप के साथ ब्रॉडकास्टिंग। बस वार्म अप हो रहा है। हम संपर्क परीक्षक की जांच कर रहे हैं। यदि उनके पास व्हाट्सएप अकाउंट है तो आपके द्वारा भेजा गया अंतिम संदेश जांचें। यह पता लगाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सुविधा है कि आपके किन संपर्कों ने आपको ब्लॉक किया है और कौन आपके संदेश नहीं पढ़ता है। उन्हें समाप्त करके आप अपने खाते की सफलता को 100% बढ़ा देंगे। और अंत में पार्सिंग ग्रुप। इस फंक्शन का उपयोग करके आप एक क्लिक में ग्रुप के सदस्यों को स्थानांतरित कर सकते हैं। यही वह सूची है। सिर्फ उन्हीं संपर्कों के साथ ऑपरेशन किए जाते हैं जिनका चेकबॉक्स चुना गया है। संदेश में प्लेस होल्डर के रूप में आप टेबल में उपलब्ध सभी डेटा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्लेस होल्डर को टेम्पलेट में भेजने के लिए डबल क्लिक करना ही काफी है। यहां हम अपने संदेश लिखते हैं। टेबल में आप ग्रुप के सदस्यों और संपर्कों को एक साथ लोड कर सकते हैं। इस तरह हम संदेश लोड कर सकते हैं, संदेश को सहेज सकते हैं या संदेश के साथ कोई अटैचमेंट जिसमें तस्वीर भी शामिल है जोड़ सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी ऐसे फोन नंबर पर एकल संदेश भेज सकते हैं जो हमारी सूची में नहीं है। इस एक्सटेंशन में वेरिएबल संदेशों को बनाने की जबरदस्त क्षमता है। यहां न केवल क्लासिक स्पिनटेक्स पुनरावृत्तियां हैं बल्कि पुनर्व्यवस्थाएं भी हैं और साथ ही नेस्टेड सिंटैक्स का भी उपयोग किया जा सकता है, यानी एक संरचना के अंदर दूसरी संरचना। पुनरावृत्ति और पुनर्व्यवस्था की संरचनाओं में अनुवादों का भी उपयोग किया जा सकता है। पंक्तियों या संदेश भेजने में यह न केवल अलग अलग पंक्तियों की संख्या वाले संदेशों का उपयोग करने की अनुमति देता है, बल्कि ऐसे संदेश भी भेजे जा सकते हैं जो कई भागों में यादृच्छिक रूप से भेजे जा सकते हैं। एडवांस्ड स्पिनटेक्स की सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए सहायता बटन पर क्लिक करें। पूर्वावलोकन बटन दिखाता है कि आपका संदेश ग्राहक के पास कैसा दिखाई देगा, क्योंकि जटिल संरचनाओं का उपयोग करते समय हमें यह देखना होता है कि उसमें कोई त्रुटि है या नहीं। और पुनर्जनन बटन हमें हमारे वेरिएबल संदेश के विभिन्न विकल्प दिखाता है। यह महत्वपूर्ण है। आगे हमारे पास भेजने के 2 मोड हैं। सुरक्षित मोड, जो केवल उन्हीं लोगों को संदेश भेजता है जिनसे आपने पहले बातचीत की है। यह बिना टाइप किए संदेश भेजता है। और एक एडवांस्ड मोड है जिसका मैं मुख्य रूप से उपयोग करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से मानवीय व्यवहार की नकल करता है। स्टार्ट पर क्लिक करें और ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प टूल है जिससे हम अपने कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स की जांच कर सकते हैं। इसकी मदद से हम आसानी से पता लगा सकते हैं क्या किसी कॉन्टैक्ट के पास व्हाट्सएप अकाउंट है और क्या ऐसा कोई ग्रुप सिस्टम में मौजूद है। साथ ही हम यह भी पता लगा सकते हैं कि किसने हमें ब्लॉक किया है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के दौरान ब्लॉक होने का मुख्य कारण होता है। और यह भी जान सकते हैं कि किन ग्रुप्स में हमें शामिल होना चाहिए और किन में नहीं। तो यह है कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप्स की जांच का टूल।
हम एक साथ ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स दोनों को यह जांचने के लिए चेक कर सकते हैं कि उनके पास व्हाट्सएप अकाउंट है या नहीं। सभी सब्सक्राइबर्स को टिक मार्क करके हम जांचें पर क्लिक करते हैं और बहुत जल्दी ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। हर कॉन्टैक्ट की जांच के बीच का विराम सेटिंग्स में निर्धारित किया जाता है। यहीं पर यह बिल्कुल समान है। संदेश भेजने के बीच के विराम के लिए भी यही लागू होता है, इसलिए आप जो करना चाहते हैं उसके अनुसार उपयुक्त विराम चुनें। उन कॉन्टैक्ट्स को चुनने के बाद जिनके पास व्हाट्सएप अकाउंट है, हम उनके लिए आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। सिर्फ भेजने या भेजने के साथ साथ वार्म अप का विकल्प चुनकर ब्रॉडकास्ट करें। बेहतर है कि भेजने के साथ वार्म अप भी चुनें। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो भेजने पर क्लिक करें, ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगी। अब आइए ग्रुप्स की सूची लोड करें, क्योंकि ग्रुप्स की जांच का फंक्शन काफी दिलचस्प है। सभी ग्रुप्स चुनें और ठीक उसी तरह उनकी भी जांच करें। इस तरह ग्रुप्स की सूची की जांच करें। हम न केवल यह जानकारी देखते हैं कि कोई ग्रुप है या नहीं, बल्कि मौजूदा ग्रुप्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। हम प्रतिभागियों की संख्या देख सकते हैं, साथ ही यह भी देख सकते हैं कि क्या हम बिना पुष्टि के उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या नहीं, या हम शामिल हो सकते हैं लेकिन केवल एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति से। सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को चुनें जिनमें हम अभी तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर की पुष्टि के बिना शामिल हो सकते हैं, और ग्रुप में शामिल हों टूल का उपयोग करें। हो गया, हम इन ग्रुप्स में शामिल हो गए हैं। और अंत में शायद सबसे दिलचस्प बात, हम सेटिंग्स में जाते हैं और हमारे पास यहां ऑटो रिप्लायर है। ऑटो रिप्लायर यह सामान्य क्वेरी या रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ काम करता है। ये साधारण उत्तर हो सकते हैं या काफी जटिल वेरिएबल संरचनाएं भी हो सकती हैं। साथ ही हमारे पास रिपोर्ट्स को टेलीग्राम या सीआरएम सिस्टम में भेजने की सुविधा भी है, ताकि हर कर्मचारी की कार्य प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। या फिर वे लोकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या क्लासिक तरीके से चैटजीपीटी या अन्य सिस्टम्स में क्वेरी भेज सकते हैं। इन फिल्टरों की प्राथमिकताएं बदलने, उन्हें चालू या बंद करने की सुविधा भी उपलब्ध है।